बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कंप्यूटर साइंस क्लास ना हम बाब नंबर 1 और लेक्चर नंबर 9 के साथ चौधरी गजनफर सैना हाज़िर है। मैं आज से पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल स्मार्ट टीचिंग को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपको उसका पता चल सके। तो अज़ीज़ तलबा ने जो फ्लो चार्ट का टॉपिक शुरू किया हुआ है, उसमें आज हम फ्लो चार्ट की जो अलामतें हैं बुनियादी तौर पर जो इस्तेमाल होती हैं, जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली है फ्लो लाइंस। ये मैं नाम अभी इनका देखता हूँ, उसके बाद मैं इनकी पिक्चर्स भी आपको शेयर करूँगा। पहली है तलबा फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस लफ्ज़ से जैसे कि जाहिर है, फ्लो का मतलब बहाव और लाइन ऐसी लाइन जो बहाव बताएगी उस फ्लो चार्ट का, उस तस्वीर का कि कहाँ से कहाँ जाती है। दूसरी है टर्मिनल अलामत। टर्मिनल कहते हैं हर उस चीज़ को जहाँ पर कोई बात ख़त्म होती है। अलामत यानी कि वो अलामत जो हमें बताएगी कि कहाँ से चीज़ शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई है। वो मैंने पिछले लेक्चर में तलबा आपको बताया था कि स्टार्ट और एंड की जो अलामत है ना, ये टर्मिनल अलामत कहलाती है। तीसरी है प्रोसेसिंग अलामत। प्रोसेसिंग अलामत वो अलामत जहाँ पर कोई हमें पता चलेगा कि वो हिसाब किताब हो रहा है, कोई अमल हो रहा है। इनको हम देखते हैं डिटेल में। चौथी है फैसला साजी की अलामत। फैसला साजी की अलामत हमें बताती है कि हमारा जो हमारा फ्लो चार्ट चल रहा है वो किस तरफ जा रहा है, उसमें हाँ या ना के जवाब जो हम हासिल करेंगे। पांचवी है इनपुट और आउटपुट की अलामत। ये भी हमने पढ़ी थी। इसकी अलामत की जो सिंबल को कहा जाता है उर्दू में मतवाज़िउल ज़िला और इंग्लिश में पैरेललोग्राम। ये भी आमने सामने वाले इसके ज़िले चूँकि बराबर होते हैं सामने, तो इसलिए इसे मतवाज़िउल ज़िला कहा जाता है। ये हमें बताती है कि कौन सा फ्लो चार्ट के अंदर जो सारफ ने डाटा दाखिल किया और नतीजा उसे क्या हासिल हुआ, वो आउटपुट कहलाती है। तो छठा है एनोटेशन सिंबल। एनोटेशन अलामत। एनोटेशन अलामत हमें बताती है कि जनाब हमने अगर कोई कमेंट्स देने हैं, जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर हम सोच के सुबह बात करते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें उस वक्त लिखना पड़ता है कि ये हमने मामलात क्यों किए। तो उसको जब हम लिख लेते हैं तो उसके वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो प्रोग्राम को समझने में मदद देते हैं। इनको इन अल्फाज को कमेंट्स कहा जाता है और ये एनोटेशन अलामत के ज़रिए इनको ज़ाहिर किया जाता है। ये इनका बज़ाते खुद प्रोग्राम के अंदर कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये प्रोग्राम को जो है समझने में मददगार होते हैं। जी, इसको मैं मज़ीद आपको अभी अलामत के बाद बताऊंगा जब हम इसके सिंबल देखेंगे। प्री डिफाइंड प्रोसेस अलामत। ये वो अलामत है जिसमें बताया जाता है कि जो को पहले हमने अमल एक बयान कर लिया है उसके बारे में। ऑफ पेज कनेक्टर, ऑन पेज कनेक्टर, ये क्या होते हैं जी? ये जब एक फ्लो चार्ट हमारा इतना बड़ा हो जाए कि जो एक पेज पे पूरा ना आ सके तो हम कहते हैं ये उसको जो अलामत लगाई जाती है उसको कहा जाता है ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर्स। कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। तो तलबा ये हमारे पास अब अशकाल आ गई हैं। इसमें पहली फ्लो लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ये देखें, चार किस्म के हमारे पास फ्लो लाइंस हैं। नॉर्मली जो हमारा ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं चार किस्म की अलामतें हमारी इस्तेमाल होती हैं। इनको एरोज या सिंबल कहते हैं। ये स्टार्ट और एंड की अलामतें हैं। इसमें देखें आप लोग कि जैसे इसमें ये ओवल शेप यानी कि बेज़वी शक्ल इस्तेमाल की गई है। ये अलामतें एक जैसी ही हैं। ये टर्मिनल सिंबल भी इनको कहा जाता है। ये देखें, जैसे इस यानी ये साबित करेंगे कि आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है या शुरू है, यानी एंड। बाद अब हमारे पास दूसरी सिंबल है प्रोसेस या रेक्टेंगल की अलामत है, मुस्ततील की अलामत है। ये देखें, ये प्रोसेस सिंबल है। ये हमारे पास ये इसको मुस्ततीली शक्ल है। ये बताती है कि जैसे इसमें क्या कोई कमल जगह, जैसे अगर 2 + 2 लिखना है तो हम इसमें लिखेंगे। ये डिसीजन या फैसला साजी की अलामत है। ये डायमंड शेप है। यहाँ पर हमें एक इनपुट की जाती है, इसमें 2 आउटपुट निकलते हैं। जैसे अगर इधर से एक फ्लो लाइन ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर 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 से इसके अंदर दाखिल होगी तो हम कहेंगे, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि घर स्टैंड अप, वो अब वो शख्स ये सोचता है कि हाँ उस्ताद की बात मानी है तो इस तरफ हम उसको एरो कर देंगे और उसने ना नहीं मानी तो नो। इन एक इसमें चीज़ एरो दाखिल होगा और इसमें से 2 एरो जो कम से कम 2 एरो इसमें से आउट होंगे। एक हाँ की सूरत में होगा, एक ना की सूरत में होगा। ये हमारे पास अब इनपुट और आउटपुट पैरेललोग्राम की अलामतें हैं, जिसके अंदर हम इनपुट में हम वो चीज़ें रखते हैं जो कि सारफ दे रहा है। जैसे कि अगर हमें कहा जाए कि जैसे मैंने मिसाल आप लोगों को पिछली मरतबा भी दी थी कि एक टेबल बनाना है, 5 का टेबल बनाना है और 10 तक बनाना है, तो ये 5 और 10 ये दोनों नंबर्स जो होंगे ये
इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। चाय मैंने आपको बता दिया था, चाय के बनाने में जो हमारे पास मिसाल है उसमें हमारे पास चीनी पत्ती, दूध और ये पानी वगैरह, बर्तन वगैरह, ये सारे इनपुट में आते हैं। और आउटपुट भी अलामत तो सेम है, लेकिन इसमें आउटपुट में हमारे पास जो हासिल शुदा मालूमात है, जैसे कि 5 का टेबल अगर बन गया तो वो हमारा आउटपुट है, और इसी तरह चाय अगर बन गई तो वो हमारे आउटपुट के तौर पर इसमें आती है। तो अब अगले अगले हमारे पास अलामतें हैं, उनमें ये एनोटेशन सिंबल है, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि ये कमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, कि इनका हिस्सा कुछ भी नहीं होता। अब इसकी मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर करता हूँ कि एक मरतबा एक शख्स ने अगर प्रोग्राम बनाया, तो वो प्रोग्राम उसने मिसाल के तौर पर कोड लिखा था लैंग्वेज के अंदर, जैसे हम लैंग्वेज पढ़ेंगे अगले क्लास के अंदर, सी लैंग्वेज, और इसमें HTML आपकी है। उसमें एक प्रोग्राम बना के दिया सी लैंग्वेज के अंदर, उसने एक प्रोग्राम बनाया कि वो टेबल उसमें लिखा जाता है, टेबल उसने सारा बना दिया, सारा कुछ कर दिया, और वो उस कंपनी को छोड़कर चला गया। अब जब नया बंदा आया, उसने वो उसके प्रोग्राम को देखा, तो उसे कई चीज़ों की दिक्कत महसूस हुई कि ये कहाँ पर ये इसने वैल्यूज़ क्यों लगाई हुई हैं। तो कमेंट्स जो अगर उसने लिखे होंगे पहले वाले प्रोग्रामर ने, तो नतीजे के तौर पर दूसरे वाला प्रोग्रामर या दूसरे वाला बंदा उसको समझने में उसको निस्बतन आसान हो जाएगा कि यार ये जो है ना, ये वजह इसकी ये थी, इसलिए उस बंदे ने ये काम किया है। इनका प्रोग्राम के अंदर, मैं बार फिर रिपीट करूँ कि इनका प्रोग्राम के अंदर कोई हिस्सा नहीं होता, ये प्रोग्राम में शामिल नहीं होते, लेकिन ये प्रोग्राम को समझने में मददगार साबित होते हैं। तो ये प्री डिफाइंड प्रोसेस की अलामत है कि कोई ऐसा प्रोसेस जो हमने पहले से बना लिया हो, तो उसके बारे में जनाब ये जो है ना हमारे पास उसकी अलामत ये शेप हो जाती है। अब उसके बाद ऑन पेज कनेक्टर या ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर, ये पेज खत्म हो रहा तो हम ये वाली अलामत लगा देते हैं ऑन पेज, ये कनेक्टर इसको कह लें, या इसका कनेक्टर का जो है ना, ये वैसे सिंपल कनेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो इनको ये जो हमारे पास अलामतें हैं ना फ्लो चार्ट की, इनको हम इस्तेमाल करते हैं फ्लो। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत तमाम कामयाबी से नवाज़े, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।